अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हमारे सारे दोस्त को हमारे एक नए वीडियो में और हमारे चैनल में। तो जून महीना का 1 तारीख से हर एक ट्रांज़ैक्शन का ऊपर टीडीएस लगने वाला है 1%, ठीक है? हर एक अकाउंट का ऊपर जब आप ट्रांज़ैक्शन करोगे, हर एक ट्रांज़ैक्शन के ऊपर आपको टीडीएस देना पड़ेगा और टैक्स जो है ना 30% वो अलग है। लेकिन आप कोई भी ट्रांज़ैक्शन करो, सेल करो या बाय करो, उसी एक हर एक ट्रांज़ैक्शन के ऊपर आपको 1% टीडीएस देना पड़ेगा। अभी एग्ज़ाम्पल आपने $100 का शिबा इनु खरीदा, ठीक है? उस टाइम आपको 1% टीडीएस देना पड़ेगा। अभी जब आपने शिबा इनु खरीदा तो उसको होल्ड किया, होल्ड करने के बाद प्रॉफ़िट हुआ या लॉस हुआ, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप सेल करने के लिए जाओगे, उसी टाइम फिर आपको इधर और 1% टीडीएस देना पड़ेगा। यानी हर एक ट्रांज़ैक्शन के ऊपर, सेल करो, बाय करो, हर एक सेल, बाय के ऊपर आपको टीडीएस देना पड़ेगा 1%। यानी आप प्रॉफ़िट करो या लॉस करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको टीडीएस देना पड़ेगा हर एक ट्रांज़ैक्शन का टाइम। जब सेल करो, बाय करो, दोनों टाइम आपको देना पड़ेगा। अभी जो टैक्स है वो अभी जो कंपनी क्या कहते हैं प्रॉफिट के ऊपर टैक्स आपको देना पड़ेगा, ठीक है? अभी प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेगा ये अभी तक क्लियर नहीं है, ठीक है? अभी तक क्लियर नहीं है। टैक्स आपका ऊपर लगेगा किस टाइम, जब आप इंडियन रूपी में कन्वर्ट कर कर आपका बैंक का ऊपर जब आप पेमेंट रिसीव करते हो तो उसी टाइम आपका टैक्स देना पड़ेगा 30%। अभी जो बात है इसमें प्रॉफ़िट जो होगा उसका 30% देना पड़ेगा। अभी लॉस किया, प्रॉफ़िट किया वो कैसे कैलकुलेट किया करेगा इसके बारे में कोई भी डिटेल्स अभी तक क्लियर नहीं हुआ। जैसे एग्ज़ाम्पल आपने किसी की आपने बाहर किसी कंपनी का ऊपर डिपॉज़िट किया और उधर से प्रॉफ़िट हुआ, लॉस हुआ, जो भी हुआ, तो वो जब आप इंडियन एक्सचेंजर में डिपॉज़िट करते हो तो उधर से जब आप इंडियन रूपी में कन्वर्ट करते हो, तो अभी उसके ऊपर क्या होगा ये बिल्कुल क्लियर नहीं है, क्योंकि उधर उधर जो दिया हुआ है प्रॉफ़िट का ऊपर 30% टैक्स लगेगा और हर एक सेल बाय करने के टाइम 1% टीडीएस लगेगा। 2 अलग चीज़ें, एक आप सेल करो, बाय करो तो उधर आपको टीडीएस देना पड़ेगा 1%, और जो आप आपका बैंक में ट्रांसफ़र करते हो तो उधर 30% टैक्स देना पड़ेगा। 2 चीज़ अलग है। अभी जो रूल है वो प्रॉफ़िट के ऊपर 30%, लेकिन प्रॉफ़िट कैसे कैलकुलेट करेगा इसके बारे में डिटेल्स अभी तक क्लियर नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा बाहर किसी जैसे किसी एक्सचेंजर के ऊपर आपने $1000 डिपॉज़िट किया, तो $1000 के ऊपर जो भी प्रॉफ़िट हुआ वो आप जब विथड्रॉ करने के लिए गया तो उधर आपको 30% टैक्स दे दिया, ठीक है? वो तो हिसाब है उस जगह पर। लेकिन कोई बाहर से प्रॉफ़िट किया और यूएसडीटी डिपॉज़िट किया तो उसको इंडियन रूपी में कन्वर्ट किया, तो उसको कैसा टैक्स लगेगा, कैसे उसको हिसाब करेगा, तो इसके बारे में अभी तक क्लियर नहीं है किसी के पास। और दूसरा जो चीज़ है, जो इंटरनेशनल एक्सचेंजर है, बाहर का जो एक्सचेंजर है, उसका ऊपर कोई टैक्स और कोई टीडीएस लगने वाला नहीं है, क्योंकि वो बाहर का एक्सचेंजर है, तो इंडियन गवर्नमेंट उसको इस तरह का रूल उसके ऊपर जारी अभी तक नहीं कर सकते। हो सकता है बाद में करेगा, नहीं करेगा, उसके बारे में अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है। लेकिन जितना भी इंडियन एक्सचेंजर है, उसका ऊपर जुलाई महीने का 1 तारीख से ये लग जाएगा, टीडीएस और टैक्स दोनों लग जाएगा। अभी बाहर का जो एक्सचेंजर है, तो उसके ऊपर तो नहीं लगेगा, हो सकता है केवाईसी हो, नहीं केवाईसी हुआ, नहीं हुआ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो टीडीएस और टैक्स उसमें लगने वाला अभी नहीं है। लेकिन इंडियन जितना भी एक्सचेंजर है, उसमें रूल है हर एक अकाउंट का ऊपर केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए, फिर जाकर ट्रांज़ैक्शन कर सकते हो। और जब ट्रांज़ैक्शन करोगी तो हर एक ट्रांज़ैक्शन के ऊपर आपको 1% टीडीएस देना पड़ेगा, सेल करो या बाय करो, ठीक है? आपने किसी किसी चीज़ खरीदा उसी टाइम भी देना पड़ेगा, जब उसी चीज़ को बेचने वाला जाओगी तो उधर भी आपको देना पड़ेगा। तो इसी टाइम अभी इंडियन जितना भी एक्सचेंजर है वो बहुत नुकसान का ऊपर आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर जो होता है ना वो क्या करता है, यानी हर दिन का ट्रेड करता है, थोड़ा बाई सेल करता है, थोड़ा कम होता है तो उसको बाई कर लेता है, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो उसको सेल कर देता है। तो इस तरह का बहुत सारे यूज़र होता है जो एक्सचेंजर के ऊपर इस तरह का सेल बाई करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी इन लोग क्या करेंगे? जो होल्ड कम करते हैं, यानी दिन दिन में सेल बाई करते हैं, तो वो बहुत कम प्रॉफ़िट के अंदर सेल बाई करते हैं। तो अभी उन लोग जब सेल बाई करने के लिए जाएगी तो उधर किन 2% देना पड़ेगा, 2%, यानी जब खरीदा उस टाइम 1% देना पड़ेगा, जब सेल करेगा तो 1%, तो हर एक ट्रांज़ैक्शन के ऊपर आपको 2% हो जाता है। तो 2% बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है।
तो 2% देने के बाद वो कितना प्रॉफिट करेगा ये भी बहुत मुश्किल है। तो इसलिए इंडियन एक्सचेंजर के ऊपर अभी जो सेल बाई जो है ना वो बहुत कम हो जाएगी। कम होने के बाद अभी जो छोटा-मोटा एक्सचेंजर है वो एक्चुअली मार्केट में रहेगा या नहीं रहेगा उसके बारे में अभी बिल्कुल गारंटी नहीं है। हो सकता है बंद भी हो सकता है वो दूसरा कोई कंट्री में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है? जैसे बहुत सारे अभी इंडियन एक्सचेंजर दुबई में शिफ्ट होने का लिए वो सारे डिटेल्स काम शुरू किया दुबई में जाने के लिए। तो इस तरह का बहुत सारे एक्सचेंजर दूसरे कंट्री में जा भी सकते हैं, इंडिया में भी रह सकते हैं। अभी बिल्कुल 100% किसी को भी इस तरह का बात क्लियर नहीं है, क्या करेगा आगे जाकर। अभी जो टैक्स है उसके बारे में भी क्लियर नहीं है। जो 30% टैक्स है जो प्रॉफिट का ऊपर आएगा वो तो देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बाहर से कोई आदमी प्रॉफिट कर कर वो जब कन्वर्ट करेगी उसमें कितना प्रॉफिट हुआ ये कैसे कैलकुलेट करेगी, इसके बारे में कुछ भी क्लियर नहीं है। तो अभी इतना ही आपका पास मेरा पास न्यूज़ है तो मैं आपको दे दिया। जुलाई महीना का 1 तारीख से टीडीएस लगने वाला है हर एक ट्रांजैक्शन का ऊपर, इंडियन एक्सचेंजर का ऊपर। इंटरनेशनल एक्सचेंजर का ऊपर लगने वाला नहीं है। और टैक्स जो 30% वो भी इंडियन एक्सचेंजर में जब आप कन्वर्ट करोगे रुपी में, जब आपका बैंक में लोगे पेमेंट उसी टाइम आपको देना पड़ेगा। 2 चीज़ आपको क्लियर है। लेकिन इंटरनेशनल कोई एक्सचेंजर में आपको टैक्स और टीडीएस कुछ भी देना नहीं पड़ेगा। अभी इंटरनेशनल जो भी एक्सचेंजर है उधर से आप रुपी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है? रुपी में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन उधर तो आप जैसे सेल बाई करते हो सेल बाई कर सकते हो, उसमें तो टीडीएस नहीं लगेगी। तो आगे जाकर देखता हूँ अभी क्या होता है। और आगे कोई भी अच्छा कोई अपडेट आए तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, आप उसी ग्रुप में जॉइन हो जाइए। और कोई भी अपडेट आएगा मैं इस चैनल के ज़रिए आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और चैनल को अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन कर कर रखिए, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए।